हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज आप क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे, वो भी आसान तरीके से। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें इस तरह से प्रश्न दे दिया जाएगा, सिद्ध कीजिए कि √5 - 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, आपको केवल अपरिमेय संख्या सिद्ध करना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे। यहाँ पर मानेंगे परिमेय संख्या, क्या मानेंगे, परिमेय। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना इसका उल्टा मान लेना है। हम मानेंगे √5 - 2 एक परिमेय संख्या है, इतना हम मान लेंगे पहली स्टेप में। तो माना √5 - 2 एक परिमेय संख्या है, इतना हम कर लेंगे पहली स्टेप में। तो आपको पता होगा परिमेय संख्या किसके रूप में होती है। परिमेय संख्या जो है P/Q के रूप में होती है। P/Q के रूप में, अंश बटे हर के रूप में होती है, आपने पढ़ा होगा। तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, इसलिए √5 - 2 बराबर हो जाएगा √5 - 2 बराबर हो जाएगा P/Q। क्योंकि हमने इसको परिमेय संख्या माना है, इसलिए ये इसके बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ P, Q क्या है, पूर्णांक हैं, और Q जो है इक्वल नहीं है, यानी बराबर नहीं है। Q बराबर नहीं है किसके, 0 के। तो Q बराबर हम 0 नहीं रख सकते हैं इसमें, इतना आपको लिख लेना है। अगर आपको पूर्णांक संख्याएं नहीं पता है तो पूर्णांक संख्याएं समझ लेते हैं। पूर्णांक संख्याएं जो हैं, 0 के साथ साथ प्लस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 3 डैश डैश करके आगे भी जितने नंबर आएंगे प्लस के, सभी पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। और इधर माइनस में माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3 और डैश डैश करके आगे भी जितने नंबर आएंगे, यानी ऋणात्मक में, सभी पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि 0 के साथ साथ प्लस के नंबर और माइनस के नंबर जितने भी होते हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और एक बात आपको याद रखना है, पूर्णांक संख्याएं जो हैं दशमलव में नहीं होती हैं, यानी पॉइंट में नहीं होती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा पूर्णांक संख्या क्या होती हैं। तो ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। तो चलिए अब हम सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर है √5 - 2 बराबर P/Q। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 2 है बराबर किस तरफ ले आएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा √5। तो यहाँ पर हो जाएगा √5 बराबर, ये माइनस का है, बराबर किस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा P/Q प्लस का 2। तो यहाँ पर हो गया प्लस का 2। तो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा। अब इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछी गुणा कर लेंगे। तो √5 बराबर हो जाएगा, हर की गुणा हर से करेंगे, तो Q की गुणा 1 से करेंगे Q रहेगा। अब P की गुणा 1 से करेंगे, यानी P बचेगा, केवल P। तो केवल P ही रहेगा, P की गुणा 1 से तो P प्लस Q की गुणा 2 से तो 2Q हो जाएगा, 2Q। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, P और Q क्या है, पूर्णांक। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि P, Q क्या है, पूर्णांक हैं, क्या है, पूर्णांक हैं, इसलिए P, Q पूर्णांक हैं, और इसलिए P + 2Q, P + 2Q, Q, क्यूब भी पूर्णांक हैं या होंगे। क्योंकि P, Q पूर्णांक हैं तो ये भी पूर्णांक होंगे, ये आपको याद रखना है, यानी लिखना जरूर है इसमें। तो यहाँ पर 2Q है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे
जब ये पूर्णांक हैं तो यहाँ पर लिखेंगे अतः p+2 बटे q एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमने इतना लिख लिया, अतः p+2 बटे क्यू p+2 बटे क्यू एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। हम यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि √5 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इतना हम जानते हैं एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, इतना हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, क्योंकि ये क्या है? परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं है। संभव नहीं है। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है और ये क्या है? परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, तो ऐसा संभव नहीं है। अतः हमारी अवधारणा जो है गलत है। यहाँ पर हम लिखेंगे हमारी अवधारणा गलत है या गलत थी कि यहाँ पर हमें लिखेंगे हमारी अवधारणा गलत है या गलत थी कि √5 - 2 एक परिमेय संख्या है। ये हमारी अवधारणा गलत हो गई। जो हमने माना था कि √5 - 2 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी अवधारणा गलत है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे अतः इससे सिद्ध होता है कि √5 - 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल हो जाता है, यानी यहाँ पर सिद्ध हो जाता है कि √5 - 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।